Good afternoon, all of class. Today I am select the topic central nervous system within nervous system. nervous system के पार्ट के अंदर आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम ब्रेन के पार्ट और स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट का डिस्कशन क्लास के अंदर करते रहेंगे। जैसे नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम इसके पार्ट का डिस्क्रिप्शन देते रहेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है इससे हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बाद में अदर जो पेरिफेरल नर्व होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ब्रेन पार्ट का। ब्रेन पार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से उसका डिवीजन होता है, उनका डिस्कशन इस क्लास में करेंगे। तो सबसे स्टार्ट करते हैं हम ब्रेन। देखिए जो ब्रेन पार्ट है वो हमारे बॉडी के स्कल के अंदर व्यवस्थित होता है। स्कल पार्ट होता है, आप जानते हैं स्कल पार्ट के अंदर स्कल पार्ट के अंदर ब्रेन का पार्ट जो है वो इस तरीके से अरेंज होता है। ठीक है, इस तरीके से अरेंज होता है। स्कल पार्ट के अंदर हमारा जो ब्रेन पार्ट है वो इस तरीके से अरेंज होता है। आज इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे कि ब्रेन क्या होते हैं, ब्रेन के टाइप्स क्या होते हैं, उनका डिस्कशन और इनके लोब्स के बारे में डिस्कशन हम इस क्लास में कर रहे हैं। तो आई होप आपको इस क्लास मेरी पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं। द ब्रेन पार्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ये पार्ट है ब्रेन, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कंसिस्ट होते हैं ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, 3-4 पार्ट होते हैं, उनसे कंसिस्ट होते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं। और ये लाई डाउन कहाँ करते हैं, इन स्कल, इन द स्कल, स्कल के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनके 3 टाइप्स के बारे में, इनके टाइप नहीं सॉरी इनके फोल्ड के बारे में। देखिए ब्रेन कंसिस्ट होता है 3 पार्ट से, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है ब्रेन। हम बात कर लेते हैं जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो सेरिब्रल पार्ट होता है, सेरिब्रल पार्ट जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है वो सेरिब्रम होता है और इस सेरिब्रम से बनता है फोर ब्रेन। मतलब ब्रेन का जो ऊपर का हिस्सा और जो मेन पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है। मिड ब्रेन की हम बात करें तो मिड ब्रेन जो ब्रेन के अंदर साइड के अंदर एक और पार्ट होता है डायनसेफ्लॉन। क्या होता है, डायनसेफ्लॉन होता है। डायनसेफ्लॉन पार्ट होता है। फिर हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन के अंदर। हाइंड ब्रेन जो ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम के जो पार्ट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ब्रेन स्टेम के जो पार्ट्स हैं उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, जैसे पोन्स, मेडुला ओब्लोंगाटा और सेरिबेलम। ठीक है, तो ये था इसके पार्ट का डिस्कशन। जो ब्रेन के पार्ट होता है, फोर ब्रेन जो सेरिब्रम से मिलकर बना होता है, मिड ब्रेन बनाता है डायनसेफ्लॉन। हम बात करेंगे इसको इस क्लास के अंदर हम नहीं डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम सेरिब्रम के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाइंड ब्रेन के अंदर जैसे ब्रेन है, ब्रेन के स्टेम्स होते हैं पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम जो पार्ट है उसका डिस्कशन भी हम करेंगे। तो इन पार्ट का डिस्कशन करने के साथ साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज के एक चैप्टर के बारे में जो है सेरिबेलम।
सेरिब्रम का डिस्कशन हम करते हैं आज, ठीक है। सेरिब्रम सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो बड़ा पार्ट है ये दो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, मतलब कहने का मतलब जो ये राइट है ये लेफ्ट है, तो ये राइट और लेफ्ट भाग में डिवाइड होता है। तो इट इज डिवाइडेड बाय टू हेमिस्फीयर, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, जो दो पार्ट में डिवाइड होता है बाय द मीडिया बाय द मीडियल सेरिब्रल फिशर। ये जो मीडियल सेरिब्रल फिशर है इसके द्वारा ये दो भागों में डिवाइडेड होता है। और इन दोनों जो इसके अंदर जो पार्ट होता है ये जो मीडियल ये जो सेरिब्रल जो फिशर है, इस फिशर को बनाने के लिए जो एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फाक्स सेरिब्री। फाक्स सेरिब्री क्या पार्ट होता है? ये होता है ड्यूरामेटर, जो ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं, हम लेयर की डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। ब्रेन के जो लेयर्स होते हैं ड्यूरामेटर की लेयर होती है जो कि इस मीडिया सेरिब्रल फिशर्स के मीडिया सेरिब्रल फिशर को इस तरीके से काटती है, इस तरीके से मतलब इसको डिवाइड करती है, दो पार्ट में अलग करती है, यानी कि इसको इस तरीके से इसके अंदर चली जाती है। इस ग्रूव को बनाने के लिए जो फोल्ड बनता है इस ड्यूरामेटर के द्वारा उसको बोला जाता है फाक्स सेरिब्री, ठीक है। इस फाक्स सेरिब्री के बनने से इस पार्ट को दो भागों में डिवाइडेशन हो जाता है, यानी कि इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, एक राइट में और एक लेफ्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। राइट और लेफ्ट में डिवाइड होने के वजह से ये दो अलग अलग पार्ट में दो अलग अलग हेमिस्फीयर बन जाते हैं, ठीक है। और जो हम इसकी बात करेंगे, इसके जो कॉर्टेक्स पार्ट का ब्रेन के जो सेरिब्रम के कॉर्टेक्स पार्ट की हम बात करें, कोर्टेक्स पार्ट ऑफ सेरिब्रम की बात करें तो कोर्टेक्स पार्ट ऑफ सेरिब्रम में हमें अलग अलग प्रकार के ऐसे जो ग्रूव्स दिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मतलब जो खड्डे होते हैं, इस तरीके का जो खड्डा होता है उसको क्या बोलते हैं, ऐसे फोल्ड बने होते हैं, इस फोल्ड को बोलते हैं सल्काई। सल्काई या फिर सल्कस बोला जाता है, सल्काई बोला जाता है। और इस फोल्ड के बनने की वजह से एक उभार भी बनता है, एक जगह से फोल्ड होगा जो इंटरनल पार्ट में अंदर की साइड में चला जाता है फोल्ड बनने की वजह से, और एक तरह से उभार बनता है, और जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं गायरस, ठीक है। गायरी बोलते हैं या फिर गायरस बोलते हैं। जो ये उभरा हुआ पार्ट होता है वो गायरस होता है, और जो इंटरनल में अंदर की तरफ धसा हुआ पार्ट होता है उसको सल्काई बोला जाता है। सल्काई पार्ट गायरस को अलग अलग पार्टों में डिवाइडेशन, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइडेशन करता है। ऐसे हमें लगता है कि ये उभरे हुए पार्ट्स हैं, कुछ अंदर धसे हुए पार्ट्स होते हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके कुछ पार्ट्स होते हैं। तो ये जो अंदरूनी पार्ट होता है इसको बोलते हैं सल्काई, और जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं गायरी, ठीक है। गायरस बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसका डिस्कशन हम करेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं इनका मेन क्या क्या वर्क होता है। जो सल्कस और गायरस होते हैं इसमें जो पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के, जो न्यूरॉन्स और जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स पार्ट में। जैसे ब्रेन का ये कॉर्टेक्स पार्ट हो गया, कॉर्टेक्स पार्ट में ऐसे जो सल्कस है और गायरस है
इसके अंदर जैसे सल्कस हो गया, सल्कस के अंदर यहाँ पर ब्रेन के फाइबर्स वगैरह मौजूद दिखते हैं हमको, और यहाँ पर व्हाइट जो सल्कस है वो व्हाइट मैटर को बनाता है। व्हाइट मैटर नर्व फाइबर से बनते हैं। नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर की हम बात करें तो वो एक्सोन्स होते हैं, एक्सोन्स के बंडल्स होते हैं, वो नर्व फाइबर से मिलकर नर्व फाइबर से होते हैं। और जो ये बनाते हैं ये व्हाइट मैटर होते हैं, ठीक है। और ये ग्रे मैटर जो होते हैं, ग्रे मैटर होते हैं, वो एंडिंग पार्ट होते हैं, मतलब न्यूरॉन्स के एक्सोन, वो जो हमारे डेंड्राइट्स और सोमा पार्ट होते हैं, सेल बॉडी वाले पार्ट होते हैं, वो होते हैं कॉर्टेक्स पार्ट में। तो ये कुछ फंक्शंस करते हैं, हमारे मोटर न्यूरॉन को संभालने का काम करते हैं। इसका फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर अलग अलग पार्ट के, अलग अलग लोब्स के बारे में। तो सेरिब्रम के अंदर 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं सेरिब्रम के अंदर। सेरिब्रम की हम बात करें, एक डायग्राम अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, तो ये बनता है, 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। तो ये ब्रेन का जो पार्ट है, हम लेटरली देख रहे हैं, हम इस तरीके से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं। तो लेटरली अगर पार्ट देखें तो इस लोब को बोलते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब। और ये जो सल्कस है इसको डिवाइड करता है, जो ये पैराइटल और फ्रंटल को दोनों को डिवाइड करता है, इनकी हम बात करेंगे। ये भी फीचर्स है, अलग अलग फीचर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं, ये लोब्स के बारे में डायग्राम बना रहे हैं, तो ये है पैराइटल, ये है ऑक्सीपिटल, ये पैराइटल लोब, ये ऑक्सीपिटल लोब, ये टेम्पोरल लोब, ठीक है। 4 लोब की हमने बात की, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। तो यहां पर, ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ठीक है। 4 लोब ब्रेन के हमने डिवाइड कर दिए हैं, 4 लोब का डिवाइडेशन किया है। इन चारों लोगों को, मतलब इन चारों लोग को अलग अलग फीचर इनको अलग करती है, इनको फीचर्स अलग करती है। जैसे कि ये वाला जो ये फीचर है, इसको ये वाला जो फीचर है, एक ये फीचर हो गया, इसको अलग अलग कर रहा है। तो इन फीचर्स की हम बात करें तो ये फीचर कौन कौन से हैं, इनका डिस्कशन हम भी कर ही लेते हैं इसमें। मेन फीचर्स of divide lobes, मेन फीचर्स ऑफ डिवाइडिंग लोब्स, मतलब अलग अलग जो मेन कौन कौन से फीचर्स हैं जो लोब्स को डिवाइड कर रहे हैं। हम पहले फीचर्स की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस, या फिर इसको बोलते हैं फीचर ऑफ रोनाल्डी लोब्स, फीचर्स ऑफ रोनाल्डिक, ठीक है, फीचर ऑफ रोनाल्डिक, इसका दूसरा नाम है फीचर ऑफ रोनाल्डिक। इससे हमारे टाइम के अंदर जब मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में था तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है, फीचर ऑफ रोनाल्डिक। तो सेंट्रल सर्कस, फीचर ऑफ रोनाल्डिक। अब सेंट्रल सर्कस क्या होते हैं, ये सेंट्रल सर्कस है फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को डिवाइड करने वाला, इन दोनों के बीच में पाया जाने वाला फीचर है, उसे सेंट्रल सर्कस बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड फीचर की, सेकंड फीचर की बात करते हैं, जो कि है ये वाला, इसको बोलते हैं पैराइटो ऑक्सीपिटल फीचर,
पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर। ठीक है, पैराइटो मतलब पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब दोनों को डिवाइड करने वाला पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर। थर्ड की हम बात करें, थर्ड लोब की बात करें तो ये होता है ये लैटरल लोब। लैटरल लोब, लैटरल लोब मतलब लैटरल साइड हो गया, साइड के अंदर दिखने वाला जो ग्रूव होता है लैटरल लोब कहलाता है। इसी को बोलते हैं साइबियन, साइबियन फिशर, साइबियन फिशर, साइबियन फिशर इसका दूसरा नाम है। दूसरा नाम इसलिए लिखा रहा हूँ कि कभी कभी है ना इस लोब के ऊपर सेकंड नाम के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम लिखा रहा। ठीक है, पैराइटो ऑक्सीपिटल, लैटरल लोब, साइबियन फिशर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलोसो मार्जिनल, कैलोसो मार्जिनल फिशर, फोर्थ वन। फोर्थ फिशर की हम बात करें कैलोसो मार्जिनल फिशर। देखिए जो ये पार्ट था इसको हमने बोला था लेटरल, ठीक है, और ये जो पार्ट होता है यहाँ पे हमारे जो लिम्बिक सिस्टम होते हैं, लिम्बिक एरिया होता है, लिम्बिक एरिया होने की वजह से इसको बोलते हैं कैलोसो मार्जिनल फिशर बोला जाता है। लिम्बिक एरिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल लोब और लिम्बिक एरिया को दोनों को डिवाइड करने वाला फिशर होता है, इसको बोलते हैं कैलोसो मार्जिनल फिशर। तो ये कुछ हमारे फिशर्स थे। आज की हमारी क्लास के अंदर हमने बात किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, ब्रेन के कुछ पार्ट का डिस्कशन किया हमने। ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन में सेरिब्रम जो पार्ट होता है वो बड़ा पार्ट होता है और सेरिब्रम के ही दो पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात में हमने सेरिब्रम के अंदर अलग अलग लोब्स के बारे में डिस्कशन किया, लोब्स के बाद में हमने इनके फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया। तो शॉर्ट क्लास के अंदर हमने थोड़े बहुत इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन के बाद हम समझ आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।